हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम लाइव, माय नेम इज नमो कॉल, यू आर वाचिंग अनअकैडमी जे's यूट्यूब चैनल। और हम आज काइनेमैटिक्स 1D का DPP 7 करने वाले हैं एंड ये फाइनल DPP होगा। उसके बाद ऑब्वियसली प्रोजेक्टाइल मोशन के डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे। अभी तक हमने प्रोजेक्टाइल मोशन या काइनेमैटिक्स 2D के लेक्चर का पहला लेक्चर ही किया है। अगेन आफ्टर दैट वील डू दोस प्रॉब्लम्स एज वेल, ठीक है ना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। आई होप यू आर हैविंग अ वंडरफुल सैटरडे। और चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार एक चीज बताना चाहता हूं बच्चों, एक चीज बताना चाहता हूं यार, अगर आप यहां पे इसको देख रहे हैं तो जल्दी से शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन दब जाना चाहिए, ठीक है। इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स वी विल टारगेट फॉर 1000 लाइक्स, है ना, स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में ही। ओके, फॉर ऑल द न्यू स्टूडेंट्स, सब मेरे को जानते ही ऑलरेडी। आई एम द डायरेक्टर एट एन अकेडमी, ऑफ टॉट 1 मिलियन प्लस स्टूडेंट्स विद 100 मिलियन प्लस व्यूज। आई एम आल्सो एन EdTech पेटेंट होल्डर सर्टिफाइड बाय द इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स। I was also awarded for best teaching and pedagogy at the National Teachers Conclave, but that is not the reason I'm here. ये सब बकवास है। The only reason I'm here is because I love all of you. And ये जो प्यार है जो हमारे सारे टीचर्स को यहाँ पे खींच के ले आता है, वो डेफिनेटली मतलब दैट इज द रीजन आई एम हियर, ठीक है। यार एक और चीज बताना चाहता हूं बच्चों, अगर आप ये देख रहे हो तो प्लीज इफ यू वांट टू एवर रीपे दिस टीम, दिस ऑसम टीम जो बोलता है कि अगर फिजिक्स से प्यार नहीं हुआ तो टीचर की गलती है, और अगर केमिस्ट्री से नहीं हुआ तो आपकी भी गलती है। इट्स एन इक्वल एफर्ट गेम एंड मैथमेटिक्स इज द टॉपर्स टूल। तो यार प्लीज डेफिनेटली बच्चों #JLiveDaily को यूज करते हुए इसको जरूर शेयर करना और आप मुझे टैग भी करना। इट विल लिटरली मेक माई डे एंड इट विल मीन द वर्ल्ड टू मी बच्चों, इट विल मीन द वर्ल्ड टू मी। इसको आप शेयर करना #JLiveDaily। आप मुझे टैग भी कर सकते हो। ये मेरा हैंडल इंस्टाग्राम पे है, ट्विटर पे है और अनअकैडमी पे भी है। तो आप मुझे हर जगह फॉलो कर लो सो दैट यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम अप टू, ठीक है ना। कब मेरी कौन सी क्लास हो रही है आप कभी कुछ नहीं मिस करोगे। सो यार दैट्स अबाउट इट। अब हम बिगिन करते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम की चैट पे अगर आपको आना है तो यार ये लिंक है, इस वेबसाइट पे चले जाओ, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इस वेबसाइट पे कब जाना है, जब आपके पास टेलीग्राम है, एंड देन यू विल फिगर इट आउट। उसके बाद tinyurl.com/JEE हर चीज है बेटा, पूरा IIT JEE फ्री में पढ़ा हुआ है आपके लिए वहां पे। ऑल द लेक्चर्स, ऑल द नोट्स 1.0 JLiveDaily 1.0 का सब कुछ पढ़ा हुआ है। एंड बेटा दिस इज प्रो लर्निंग, यू विल फॉल इन लव विद लर्निंग अगर तुम ऐसे पढ़ाई करोगे। मैं आपको बताना चाहता हूं इट्स अ गोल्ड माइन, इट्स अ गोल्ड माइन, क्योंकि 80% ऑफ द कवरेज केम डायरेक्टली फ्रॉम दीज नोट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। इट इज tinyurl.com/JEE mobile, ठीक है ना। सो दैट्स अबाउट इट गाइज। अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अनअकैडमीज सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। तो यार अब अगर हर चीज, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, अगर हर चीज यार ऑलरेडी फ्री में है ना, मतलब जैसा कि हम बोलते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, एवरीथिंग इज आउट देयर, तो यार क्या मुझे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए? बेटा इफ यू वांट द फेस टाइम ऑफ दिस टीम, अगर आप इनके साथ डाउट सॉल्विंग करना चाहते हो, लाइव क्लास में लाइव इंटरैक्शन के साथ पढ़ना चाहते हो, एक लाइव क्लास एनवायरनमेंट अगर आपको चाहिए, पोल्स, लीडर बोर्ड्स, है ना, और मतलब ये सब कुछ अगर आपको चाहिए विद परफॉर्मेंस एनालिसिस, जहां पे आप वीकली टेस्ट सीरीज दे रहे हो, डेली बेसिस पे DPPs और क्विजेस दे रहे हो, अगर आपको ये पूरा एनवायरनमेंट चाहिए तो अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन पे आना जरूरी है। और यार क्या इसको गांव-गांव में बच्चा अफोर्ड कर सकता है? एब्सोल्युटली कर सकता है। कौन पढ़ाता है आपको यहाँ पे? इंडिया की टॉप टीम, कोटा की टॉप टीम, टॉप ऑथर्स ऑफ द कंट्री टीच यू हियर, 75 टॉप एजुकेटर्स, 100+ कोर्सेज। आप अपना बैच और टीचर खुद चूज कर सकते हो। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड नमो लाइव, ठीक है ना। नमो लाइव बच्चों मेरा कोड है। इफ यू लव माय क्लासेस एंड माय क्लियर विजुअलाइजेशन, डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड, यू शुड बी प्राउड टू यूज दिस कोड, ठीक है। तो ये आपका कोड है, इफ यू लव माय क्लियर विजुअलाइजेशंस, तो ये जरूर यूज करना, नमो लाइव। यू विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट इन योर प्लस सब्सक्रिप्शन। यार एक और चीज बताना चाहता हूं बच्चों, दिस इज माय वे ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर कौन सा ले, 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले। ये उनके लिए, ये जो क्रैश कोर्सेज के लिए आते हैं, जो कम टाइम के लिए आते हैं, ठीक है ना। अगर आप JEE मेन लास्ट टाइम देना चाहते हो तो 3 महीने 6 महीने ले लो, बट अगर आप 12th या ड्रॉपर हो तो आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो। और अगर आप 11th में हो या 9th 10th में अर्ली प्रिपेयर करना चाहते हो तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो। पर मंथ की कॉस्ट बेटा बहुत कम आएगी। इट विल बी ओनली 2000 रुपीज पर मंथ या 1350 रुपीज पर मंथ। दिस द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस। लॉकडाउन से पहले ये 50,000 था, तो प्लीज इंश्योर करना कि आप ये अवेल कर लो एंड यू इंश्योर दैट यू गेट इनटू दीज बैचेस एज सून एज पॉसिबल। एक और चीज बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये प्राइस भी ज्यादा लग रहा है तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पे नो कॉस्ट EMI का भी ऑप्शन है। इसको हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्विज। एवरीवन जल्दी से देखो, इसको जल्दी जल्दी करना है एवरीवन। चलो मैं आपके लिए टाइमर ऑन करता हूं। एवरीवन जस्ट अ मिनट, टाइमर ऑन करेंगे। हाँ, काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं एवरीवन। 30 सेकेंड्स। 1 मिनट में कर सकते हो उसको? जल्दी बताओ कैसे करोगे। 1 मिनट में करो इसको। 1 मिनट। क्या हो रहा है इसमें? जल्दी देखो क्या हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग हियर? यहां पे टाइमर चल रहा है आपका।
ये बॉल ऊपर गई फिर नीचे आ रही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, एक टाइम पे दो डिफरेंट वेलोसिटीज नहीं हो सकती, तो यार ये तो नहीं है। ओके, एक टाइम पे दो डिफरेंट वेलोसिटीज नहीं हो सकती है, एब्सर्ड ग्राफ। या तो ये है या ये है, या तो ये है या ये है। डेफिनेटली इसका आंसर डी है ना, ये नहीं है। डी क्यों है समझो, डी क्यों है, क्योंकि मानो तुमने 20 से फेंका है ना, मानो तुमने 20 से फेंका, यहाँ पे कहीं बीच में इसकी वेलोसिटी और कम हो जाती है। मान लो इसकी वेलोसिटी यार यहाँ पे कितनी हो जाती है, 15 हो जाती है, और यार यहाँ पे ये रेस्ट पे आ जाता है, ठीक है 20, तो इसकी वेलोसिटी क्या है 20 जे कैप, 15 जे कैप, 0 जे कैप। फिर ये जब ये नीचे आएगी तो यार यहाँ पे -15। देखो स्पीड सेम है बट वेलोसिटी डिफरेंट है, ठीक है ना, दीज आर टू डिफरेंट वेलोसिटीज, ठीक है, क्लियर। तो यार वेलोसिटी हमेशा देखो समझे ना, पहले पॉजिटिव है, पॉजिटिव 0 है ना, पॉजिटिव ये हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे ये रेस्ट पे आ गया है ना, फिर इसने हमने डायरेक्शन चेंज किया, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। तो यार ग्राफ के क्वेश्चन में हमेशा आपको पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नहीं तो क्या करोगे, बहुत सिंपल है, नहीं तो कुछ नहीं है। आपको क्या करना था, एक एग्जांपल ले लो कि आप u से फेंक रहे हो, और एक्सेलरेशन क्या है मेरे बच्चों, एक्सेलरेशन क्या है इसका, g मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो चलो लिखते हैं v इज u प्लस at, है ना। अगर आप ये लगाते हो, है ना, टेक द अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, क्योंकि ग्राफ के लिए कर रहे हो आप ये सारी हरकतें, ठीक है। तो बेटा ये u है ना, ये u है, ये g है, ठीक है। तो एवरीवन v इज v निकालना है ना हमें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इज इक्वल्स टू प्लस u। ओके, एक्सेलरेशन क्या है -g, क्योंकि नीचे है, ऊपर वाला पॉजिटिव है, ग्रेविटी नीचे लग रही है तो -g नंबर होता है ना, gt क्या हो गया, u माइनस gt, वेरी गुड, है ना। तो ये आ गया v इज इक्वल्स टू u माइनस gt। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो ये डिपिक्ट करता है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, है ना। इससे कंपेयर करो, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, है ना। एग्जाम्पल ले लो, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा एक एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल क्या हो गया, v इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को ले लो 10, ठीक है। और यार ये नेगेटिव है -gt, तो -10t ले लो, है ना। ये 20 वाला एग्जाम्पल ले लो, यही वाला एग्जाम्पल ले लो, ठीक है ना। u 20 था तुम्हारा, तो तुम्हारा ये क्या हो गया, स्लोप नेगेटिव है और इसका y इंटरसेप्ट 20 है, ठीक है ना। समझे मेरी बात, ये v होगा, ये t होगा, एट t इज इक्वल टू 0 इसकी वेलोसिटी 20 है और नेगेटिव स्लोप है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब यार अब आपको vt ग्राफ पता है तो स्पीड टाइम ग्राफ भी बनाओ ना यार। स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, ये सी ऑप्शन, ये नहीं होगा, इट विल बी दिस ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में आपने इसका vt ग्राफ प्लॉट किया था, ठीक है ना। दिस वाज द vt ग्राफ, ठीक है। व्हाट वाज द vt ग्राफ, एवरीवन प्लीज सी, इट वाज दिस, ठीक है। तो बेसिकली स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, समझे मेरी बात। तो स्पीड के लिए आप ये बेसिकली इससे आप ये ले आओगे स्पीड टाइम ग्राफ, है ना। जहां वेलोसिटी पॉजिटिव है आपको मिरर इमेज ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये ऊपर चला जाएगा, अंडरस्टूड। मिरर इमेज, ये मिरर है तो इसकी मिरर इमेज ऐसे होगी, यहां पे आईना है, समझे ना मेरी बात। बहुत बढ़िया, मिरर इमेज ड्रॉ करनी पड़ेगी, बिकॉज स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। स्पीडोमीटर पता है ना, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ये यहाँ पे 10 से जा रहा है, फिर ऊपर रिवर्स करके 10 से आ रहा है, स्पीड यहाँ पे भी 10 थी, यहाँ पे भी 10 थी। स्पीड तो स्पीड है ना जो तुम्हें स्पीडोमीटर पे दिखती है, स्पीडोमीटर को नहीं मतलब है तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। बट ये दोनों अलग अलग वेलोसिटीज है, ये यहाँ जा रही है, ये यहाँ जा रही है, प्लस आई कैप माइनस आई कैप, है ना, समझ गए। इट्स अ स्केलर। ओके, तुम्हें एक और चीज पता होनी चाहिए कि स्पीड होता क्या है। स्पीड इज नथिंग बट मॉड v, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर का मॉड, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेक्टर की लेंथ इज स्पीड, समझ जाओ। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस प्रॉब्लम। बहुत ही बढ़िया उम्दा सवाल, ठीक है ना। बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप विद अ स्पीड v एंड आफ्टर सम टाइम इट रिटर्न्स टू इट्स पॉइंट, ठीक है ना। तो क्या करोगे, अरे यार आएगा कुछ आएगा, है ना, रुको, हाँ जाओ, गया, ठीक है, रुको एक मिनट। सो बेसिकली ये ग्राउंड है, और क्योंकि ये ग्राउंड है तो तुमने क्या किया, तुमने इसमें एक बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट किया, ठीक है ना। प्रोजेक्ट किया कितने से किया, v स्पीड से किया। ओके, v से किया, हम u से करते हैं, हम v से कर रहे हैं, v से ऊपर प्रोजेक्ट किया। हाँ वेरी गुड। यहाँ पे ग्रेविटी भी लग रही है, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
है ना। तो इसमें क्या गिवन है कि यार ये ऊपर जाता है, ये ऊपर जाता है और ये वापस नीचे आता है, ऊपर जाता है फिर ये वापस नीचे आता है। क्लियर है, ऊपर जाता है फिर ये वापस से नीचे आता है। ठीक है, समझे मेरी बात, है ना। तो ऐसे कुछ कुछ गोले डाल दो और वेलोसिटी, मतलब विजुअल बनाओ प्रॉब्लम को अपने लिए। यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे थोड़ी कम वेलोसिटी होगी, यहाँ पे रेस्ट पे होगा, यहाँ पे जितनी वेलोसिटी थी उतनी ही यहाँ पे होगी। वेरी गुड। अब यार मुझे बस इतना सा बता दो, इतना सा बता दो कि यार यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक इसकी एवरेज स्पीड क्या, एवरेज वेलोसिटी क्या थी, पहले बताओ एवरेज वेलोसिटी। अब यार एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ध्यान से देखो, वी एवरेज, या सिंपल हम वो ट्राइंगल भी लगा देते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एस वेक्टर, बेटा यार यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या था, 0। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 दिख रहा है ना यहां से। डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, बड़ा सा 0, ठीक है। तो पहला आंसर क्या है तुम्हारा, 0। पहला आंसर है 0, ये हटाओ, पहला आंसर है 0 0 0, ठीक है, 0 0 0। अब यार एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तो चलो ये तुमने कर लिया है ना, दिस इज योर आंसर, वन आंसर इज हियर, ठीक है, 0। अब दूसरा, व्हाट इज योर एवरेज स्पीड। अब यार एवरेज स्पीड लिखा ही स्पीड है एवरेज, तो यार लिखो एवरेज स्पीड, ठीक है, दिस इज एवरेज स्पीड। ये होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं। डिस्टेंस क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस क्या हुआ, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस क्या हुआ, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस क्या हुआ, 2 टाइम्स एच मैक्स अपॉन टाइम टी, अपॉन टाइम टी। वर्टिकल मोशन है ना, चलो निकालो निकालो क्या होगा, है ना, क्या होगा, है ना। अभी अभी वो तुम्हें और भी दिखाऊंगा, तुम्हें और भी तरीकों से दिखाऊंगा। तो देखो एच मैक्स क्या होगा इसमें, एच होगा तुम्हारा यू स्क्वायर बाय 2g, है ना, वी स्क्वायर बाय 2g हो जाएगा, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, 2v बाई जी, क्योंकि v u है, मतलब वर्टिकल मोशन के फॉर्मूले। तो तुमने ये यहां पे डालना है, ये यहां पे डालना है। जैसे ही तुमने ये डाला, है ना, तो ये तुम्हारा आ जाएगा v/2, है ना। जैसे ही तुमने ये डाला, ये आ जाएगा v/2। कर लेते हैं सॉल्व यार, है ना, कर लेते हैं। अरे यार क्या हो गया, ओके, हाईलाइटर भी होता है क्या इसमें, ओह बढ़िया था यार। ओके चलो, एक मिनट, ठीक है। अरे यार मुझे पता है तुम लोग इसके वीडियो काट काट के बना दोगे। डोंट डू दैट, हाँ, रुको एक मिनट, आई नीड टू फिक्स दिस। हाँ ठीक है, ओके। अब देखो, अब ये एवरीवन प्लीज सी, इसमें क्या है, अब ये 2h है ना, 2h, h क्या है, v स्क्वायर बाय 2g, ओके। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर 2v बाई g, है ना। ये कर दिया, बस खत्म करो। ये यहां से आ रहा है, ये सब कुछ तुमने यहां से यूज कर लिया इसमें, ठीक है। अब देखो, अब जब तुम इसको कैंसिल करोगे, 2g से g खत्म, 2 से 2 खत्म, 1v से 1v खत्म, तो ये आ जाएगा v/2। ये हो जाएगा एवरेज स्पीड। अबे ये वेक्टर नहीं है, ये स्पीड है, नाम ही लिखा है, ये वेक्टर नहीं है। तो इसको, इस महात्मा को, ये तुम्हें बहुत सिमिलर लग रहे होंगे, ये और ये, इसमें एक एरो लगा हुआ है बेटा, है ना। तो ये गलत हो गया यार, एवरेज स्पीड कैन नॉट बी अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर। तो उसको तुमने रिजेक्ट कर दिया, दिस इज अ स्केलर, है ना, क्योंकि इसमें एरो नहीं लिखा, एरो नहीं लगा है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर, है ना, v/2। समझे फंडा, क्लियर है। और अगर मजा आ रहा है तो डेफिनेटली इसको शेयर करो, है ना, इस लेक्चर को अभी शेयर करो विद द हैशटैग नमो सर इज लाइव, ठीक है, विद द हैशटैग JEE Live Daily, ओके। इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे फ्रेंड्स को फोन कर लो, एवरीवन, सबको लेके आ जाओ यहाँ पे। और यार हमने टारगेट किया था 1000 लाइक्स, क्या हुआ उसका यार, 1000 लाइक्स, जल्दी से एवरीवन हिट द लाइक बटन, खत्म कर दो उसको यार, है ना। अब चलो इसको एक और तरीका समझने का, जस्ट टू गेट मोर विजिबिलिटी ऑन दिस। वैसे तो सिंपल सवाल है, बट यार देख लो यार, है ना, कोई प्रॉब्लम होती नहीं, कुछ जाता नहीं है तुम्हारा, है ना। ये देखो, ये बॉल आई थी, ये बॉल गई थी, तो जब ये तुमने ऐसे फेंका था, तो देखो इसमें यहाँ पे वेलोसिटी थी 10, यहाँ पे थी 10, ठीक है। फिर ये थोड़ा और ऊपर गया तो इसकी वेलोसिटी हो गई थी 5, है ना। और ये यहाँ पे ये रेस्ट पे आ गया था, फिर ये यहाँ पे जब आया था तो इसकी वेलोसिटी थी 5, है ना। समझ में आ गया, तो तुमने पूरी कहानी ड्रॉ कर ली, 5 0 एंड ऑल दैट। तो यार अब अगर मैं हर जगह पे खाली हिसाब किताब करूं,
बोलो यहाँ पे टेक द अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। अब बताओ यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी क्या है 10 आई कैप लिखो चुपचाप। स्पीड लिखो, स्पीड क्या है 10, स्पीड है 10 यार। यहाँ पे लिखो वेलोसिटी, यहाँ पे क्या है, ये है 5 आई कैप, स्पीड क्या है 5 यार, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर 0 है, इट्स अ नल वेक्टर एंड स्पीड इज 0। बट अगर मैं यहाँ की बात करूँ अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, तो यार यहाँ पे वेलोसिटी इज -5 आई कैप। तो देखो एवरेज वेलोसिटी 0 क्यों हो रहा है, एवरेज वेलोसिटी 0 क्यों हो रहा है, जल्दी से देखो, ये -10 आई कैप, सॉरी जे यार, इतनी देर से हम आई कर रहे हैं, जे है, ये जे है, जे वाई डायरेक्शन है ना, जे, ठीक है। तो देखो एवरेज 0 क्यों आ रहा है वेलोसिटी का, जल्दी देखो, एवरेज 0 इसलिए आ रहा है यार, ये इससे कैंसिल हो रहा है ना। एवरेज कैसे निकालते हैं, दिस प्लस दिस, सारी वैल्यूज डिवाइडेड बाय 4, 4 वैल्यूज है तो 4 वैल्यूज डिवाइडेड बाय 4 है ना, जितनी भी वैल्यूज हैं डिवाइडेड बाय n होता है ना। तो बेसिकली देखो ये सारे कैंसिल हो जाते हैं, ये 5 से -5 कैंसिल हो जाता है, 0 से 0, मतलब समझ गए ना फंडा। तो एवरेज वेलोसिटी तुम्हें पता है 0 क्यों आ रही है, बट स्पीड के साथ ऐसा नहीं है, स्पीड के साथ ऐसा नहीं है। तो ये कभी 10 से चल रही थी गाड़ी, कभी 5 से चल रही थी, कभी 0 से चल रही थी, फिर कभी 5 से चल रही थी, कभी 10 से, तो 0 मिनिमम थी, 10 मैक्सिमम थी, तो एवरेज कहीं बीच में होगा, 0 और 10 के कहीं बीच में होगा, और लीनियर था इसलिए 5 आया, ठीक है, क्योंकि लीनियरली वेरी कर रही थी वेलोसिटी इसलिए 5 आया। लीनियरली समझ में आता है ना, स्पीड लीनियरली वेरी करी थी, स्पीड पहले घटी है ना, ऊपर जाते जाते घटी, फिर स्पीड बढ़ी, ठीक है, इसीलिए एवरेज यहां पे आ गया, बिकॉज इट वाज अ लाइन कर्व, तो इसलिए 10 और 0 में फ्लक्चुएट कर रही थी, तो 5 ही इसका आ गया, क्योंकि लीनियर था, यूनिफॉर्म था, ठीक है ना। थोड़ा बहुत ऐसे भी ज्ञान देना जरूरी है, ठीक है, तो आपके नोट्स में नहीं आएगा, बट दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच इट। आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट्स जस्ट टॉक टू द ग्राफ एंड खत्म करते हैं, इसे रफा दफा करते हैं। एवरीवन, आज ज्यादा क्वेश्चंस हैं, बट हमें जल्दी जल्दी करना है। द एक्सटी ग्राफ, ये एक्सटी ग्राफ है, तुम्हें गिवन है, तुम्हें बताना है कि इस ग्राफ को देख के क्या चीजें समझ में आती हैं। एक्सटी ग्राफ की स्लोप क्या होती है, इस ग्राफ की स्लोप क्या है, एक्स टी डी वाई बाई डी एक्स, जैसे डी दिस बाई डी दैट है ना, तो इसकी स्लोप क्या होगी, इसकी स्लोप होगी डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, ये आपको देगा वेलोसिटी, ये आपको देगा वेलोसिटी। नाउ लेट्स टॉक टू द ग्राफ यार, है ना, लेट्स जस्ट टॉक टू द ग्राफ। तो यार अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो देखो वेलोसिटी सेम है, टक 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 टैंजेंट सेम है, सेम वेलोसिटी, सेम मतलब कांस्टेंट स्लोप, कांस्टेंट स्लोप, कांस्टेंट स्लोप, कांस्टेंट स्लोप मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, ये कांस्टेंट वेलोसिटी, और ये 0 स्लोप है ना यार, यहाँ पे ओ माय गॉड, यहाँ पे स्लोप 0 है, यहाँ पे स्लोप 0 है, मतलब ये किसी एक एक्स पे जाके, किसी एक्स एक्सिस पे कहीं पे जाके रुक गया, अब वो आगे नहीं बढ़ रहा, रेस्ट पे आ गया, स्लोप 0 मतलब वेलोसिटी 0 है ना। अब यार ये कांस्टेंट स्लोप है, लेट्स से दिस स्लोप इज 1, लेट्स से दिस स्लोप इज अ कांस्टेंट, लेट्स से इट इज +2, लेट्स से, तो 2 की स्पीड से चल रहा है, 2 की स्पीड से कांस्टेंट, द बॉडी ट्रैवल्स इंस्टेंटेनियस, ये क्या है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, नो देखो कंटिन्यूअसली चेंज नहीं करी ना, 2 सेम रह रही है, कांस्टेंट रह रही है, कंटिन्यूअसली चेंज नहीं हो रही है ना, एक बार हुई चेंज 2 और फिर एकदम से ठक रुक गया, मतलब वेलोसिटी, मतलब ये बॉडी ऐसे चल रही थी, ये 2 से फिर टक रुक गई, ठीक है ना, मतलब ये 2 से चल रही थी फिर एकदम से पकड़ लिया किसी ने इसको, है ना, 2 से चल रही थी T1 पे रुक गई, है ना, T1 पे रुक गई, कांस्टेंट वेलोसिटी, नो कांस्टेंट वेलोसिटी फिर रुक गई, है ना, द बॉडी ट्रेवल्स विथ कांस्टेंट स्पीड अप टू टाइम T1, वेरी गुड, है ना, एंड देन स्टॉप्स, रुको, सुनो इसको, सुनो पूरा अच्छी तरीके से सुनो, है ना। अब तुम इसको डिपिक्ट भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, मान लो ये किसी x1 तक चली, ठीक है ना, x1 तक चली, x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया इसने, है ना, t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, और फिर यार ये गाड़ी चलती रही, कब तक चली, ये t इज इक्वल टू T1 तक चली, है ना, और ये चली, ये यहां पे चल रही, और ये कहां पे, ये यहां पे आ गई, इसकी वेलोसिटी क्या थी, पूरे रास्ते इसकी वेलोसिटी 2 थी, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, है ना, एग्जाम्पल ले रहा हूं 2, और फिर रुक गई, यहां पे रुक गई, इट स्टॉप्स हियर, स्लोप 0 मतलब वेलोसिटी 0, काम खत्म, इस पे ये टर्मिनेट हो जाती है, तो बस ये है, दिस इज व्हाट इट डिपिक्ट्स एंड देन स्टॉप्स, ठीक है ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना, नो कंफ्यूजन, ग्रेट कॉम्बिनेशन, आगे बढ़ते हैं ना यार। अब इसको देखो, अब यार इससे क्या समझ में आता है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यार ऐसे सवालों में ना कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, है ना, स्पेशली अब देखो जेई को ये सवाल पसंद है, ग्राफिकल और मैथमेटिकल सवाल बहुत पसंद है जेई को, जहां पे वो देखो ऐसे ऐसे ऑप्शन दे देता है तुम्हें और तुम बर्बाद हो जाते हो है ना।
तुम्हें लगता है क्या करें, कैसे आएगा? एसवी ग्राफ तो कभी किया नहीं है, वीएस तो फिर भी कर रखा है, अब ये मतलब क्या चल क्या रहा है? तो देखो चलो लेट्स कॉन्कर दिस। हमेशा कुछ ड्रॉ करो। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, मतलब रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट्स मूविंग, तो पहले ना इसको ऐसे मार्क करो। ये देखो दिस इज अप्रोच, ये रेस्ट पे था, स्टार्ट्स मूविंग, ठीक है ना, इट स्टार्ट्स मूविंग, है ना, ये तुम्हारा रास्ता है, इट स्टार्ट्स मूविंग अलोंग दिस रास्ता विद अ कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ऐसे ना ऐसे चल रहा है तो इसी पैरेलल टू इट्स इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन। अगर उसका इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ये था, है ना, ये था, मतलब वेलोसिटी नहीं है बट ये इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन था, तो इसी डायरेक्शन में इसी के पैरेलल एक्सेलरेशन है। ए मार्क कर दिया, है ना, ए मार्क कर दिया। अब ना तुम्हें ये t इज इक्वल टू 0 भी मार्क कर लो, है ना, साथ साथ t इज इक्वल टू 0, है ना, t इज इक्वल टू 0, इट स्टार्ट्स एट रेस्ट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पैरेलल टू इट्स इंस्टेंटेनियस, बट टाइम का कुछ लेना देना नहीं है तो टाइम की बात नहीं करेंगे, है ना। डिस्प्लेसमेंट, है ना, हाँ टाइम को हटा ही दो यार, एक्चुअली हटा ही दो इसको बस लिख दो इनिशियल, ऐसा था, टाइम है ही नहीं ना कहीं। उसके बाद क्या है, डिस्प्लेसमेंट s विथ रिस्पेक्ट टू इट्स वेलोसिटी। ओ माय गॉड, वेरी गुड वेरी गुड। अब ये बहुत सिंपल है ना, ये आगे चलेगा, इसको एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेट होगी गाड़ी, एक्सेलरेट होगी, और फिर ना एट ए डिस्प्लेसमेंट s, तो यार यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी। यार ये यहाँ पे रेस्ट पे था, ये 0 वेलोसिटी थी, फिर इसकी वेलोसिटी v हो गई। और अगर मैं बोलूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट s है, देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसका मतलब इट्स ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब तुम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो, न्यूटन के इक्वेशन यूज कर सकते हो, है ना। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा एक्सेलरेशन। a इज इक्वल टू टी स्क्वायर नहीं है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, 2 5 फलाना ढिमकाना, है ना, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ठीक है। तो अब तुमने क्या किया, अब ना तुम इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा लगा सकते हो बेटा, तुम ये लगा सकते हो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा दो, है ना। लेट्स टेक दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव, ठीक है। जब तुम इसको लगाओगे तो तुम्हें पता चलेगा, तुमको पता चलेगा कि v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2a, पॉजिटिव आ रहा है सब कुछ, s भी यहीं पर है, डिस्प्लेसमेंट भी इसका यहीं पर है, ठीक है ना, 2as, बहुत उम्दा, है ना। तो नाउ sv है ना, तो बस s क्या आया, 1/2a टाइम्स v स्क्वायर। इज दिस नॉट वेरी सिमिलर टू y इज इक्वल टू x स्क्वायर, है ना, इज इट नॉट वेरी सिमिलर टू y इज इक्वल टू ये नहीं है, ये s हो गया, ये v हो गया, है ना। इज इट नॉट वेरी सिमिलर टू y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, है ना, ठीक है, सिमिलर नहीं है, फील आ गई, वो ऐसा होता है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर ऐसा होता है, ठीक है ना। तो s इज इक्वल टू v स्क्वायर ऐसा होगा, बिल्कुल देखो 0 पे सेटिस्फाई कर रहा है ना, देखो s 0 होगा तो v 0 होगा, 0,0 पे सेटिस्फाई कर रहा है, और ये ऐसे ऊपर जाएगा। वेरी गुड, वेरी इजी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली द की वॉज टू ड्रॉ दिस, अगर तुम उसको पढ़ते ना तो तुमसे नहीं होता, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इतनी आसानी से तभी होगा जब तुम ऐसे देखोगे इसको। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और इसमें टॉक टू द ग्राफ मत करो, मैथमेटिकली कर लिया करो यार, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब इक्वेशन से कुछ ना कुछ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Now everyone, when I look at this problem, I feel bad. When I look at this problem, I feel bad कि यार ये कैसे पूछ लिया यार, इतना रद्दी सवाल पूछ लिया तुमने। तो यार आज तो देखो रैंडमली आ गए सवाल। वैसे ना तुम्हें भी लग रहा होगा कि सर यार हमने इससे ज्यादा मुश्किल सवाल कर रखे हैं, DPP 7 में तो यार ये नहीं आना चाहिए था, बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, मैं तो खुद बोलता हूँ, ठीक है। इसमें तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना है 6 सेकंड्स में, है ना। ये जो ग्राफ जब तक है तो उसको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना है। डिस्प्लेसमेंट निकलता है VT ग्राफ से, तो अगर तुम खाली इसका एरिया देख लो बेटा, ये क्या है 2, ये क्या है 2, ये क्या है 4, है ना। यार ये एरिया क्या होगा, ये पॉजिटिव एरिया होगा, ये एरिया होगा +8, ठीक है। अब यार ये एरिया होगा -4, देख लो इसका आधा ही है ना, ये डब्बा है ना, इसका आधा है ये, -4 और ये हो जाएगा +4, है ना, -4 और ये हो जाएगा तुम्हारा +4। खुद निकाल लेना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ओरली लिखो, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जल्दी से, है ना। एरिया अंडर द VT ग्राफ, है ना, एरिया ऑफ VT ग्राफ से क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है ना। +8 -4 +4, डिस्प्लेसमेंट क्या है 8 मीटर्स, ओके। ये है t इज इक्वल टू 0 से 6 की कहानी, ये है t इज इक्वल टू 0 से 6 की कहानी, डिस्प्लेसमेंट 8 है ना। नीचे वाला एरिया नेगेटिव होता है। अब देखो सिमिलरली डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस में तुम सब पॉजिटिव ले लेते हो यार, है ना। डिस्टेंस हो जाएगा 16, ये A इज द करेक्ट आंसर,
डिस्टेंस हो जाएगा 16, ठीक है ना। डिस्टेंस के लिए देखो, डिस्टेंस के लिए तुमने क्या किया, सबका मॉड ले लिया, मॉड 8 प्लस मॉड है ना दिस थिंग, तो इसको ऐसे ऐसे कर लिया, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मॉड 8 प्लस मॉड 4 प्लस मॉड 4, ठीक है ना। तो ये आ जाता है तुम्हारा 16 मीटर्स। बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता, ठीक है ना। तो यार ऐसे समझो कि अगर तुमने एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिया, फिर तुमने एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिया, फिर तुमने एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिया, तो डिस्प्लेसमेंट तो तुम्हारा ये है, बट डिस्टेंस क्या होगा, इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ। यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट इज +8, यहां से यहां तक -4, मतलब ये पहले 8 यहां पे जा रहा है, फिर ये -4 आ रहा है, फिर ये 4 ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है, 8 तुम ऐसे गए, फिर तुम ऐसे आए, फिर तुम ऐसे गए, कितना हुआ डिस्टेंस, समझ में आया, 16। बट इसमें भी बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। देखो मैं तुम्हें पूरी तरीके से बता दूंगा सारे तरीके, ठीक है ना। अब देखो वेक्टर में रहना चाहते हो तो वेक्टर में रहो, बट अगर तुम्हें एकदम से लगे नहीं यार, है ना यार, स्केलर में आ जाओ, पूरी तरीके से गंदी तरीके से स्केलर में आ जाओ, तो यार ये तुमने ना 9th में पढ़ा होगा वैसे, ठीक है ना, 9th में पढ़ा होगा। और ये कई बार मैंने भी बता रखा है कि स्पीड टाइम ग्राफ कर दोगे ना, अगर तुम स्पीड टाइम ग्राफ, अगर तुम स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया तो डिस्टेंस ही देता है ना, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया तो डिस्टेंस ही देता है। तो यार जब ये 4 था, जब ये 4 था तो यार ये 4 था, कितने सेकंड तक था, 2 सेकंड तक था, ओके 2 सेकंड तक 4 था। उसके बाद इसकी स्पीड एकदम से देखो -2 हो गई, है ना, -2, बट स्पीड तो 2 ही है ना, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। फिर इसकी स्पीड 2 हो गई, मिरर इमेज ले लो 2, है ना, तो ये यहां पे आएगा 2, है ना। और ये कितना 2 और सेकंड्स के लिए, 4 सेकंड के लिए, तो तुमने ये ड्रॉ कर दिया, ये ऊपर चला गया। ओ उसके बाद 2 ही है, उसके बाद 2 ही है, तो यार ये इसके बाद भी 2 ही होगी, है ना। अरे क्या कर दिया मैंने, हाँ, तो इसके बाद भी ये 6 ऐसे ही होगा। तो इसका एरिया क्या है, इसका एरिया तुम्हें डिस्टेंस दे देगा, ठीक है, इसका एरिया तुम्हें डिस्टेंस दे देगा। तो जब तुम इसका एरिया निकालोगे तो ये होगा 8, ये होगा 4, ये होगा 4। तो यार एरिया ऐसे भी कर सकते हो, एरिया ऑफ स्पीड टाइम गिव्स यू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 8 + 4 + 4 विच इज 16 मीटर्स। मैंने कई बार बता रखा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जब भी तुम्हें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पूछा जाए, वीटी ग्राफ प्लॉट करने की पूरी कोशिश करना, और डिस्टेंस में तो 100% करना। कोई भी सवाल में डिस्टेंस पूछा जाए ना, वीटी याद आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस प्रॉब्लम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं कतई नहीं चाहूंगा कि तुम इसको मतलब सॉल्व करके करो यार, ये गंदी बात मत कर देना प्लीज यार, डोंट डू दिस है ना। तुम्हें इसको सॉल्व नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ओ सर इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्ट्रेट लाइन है ना, a = t ले लो, a = 1t, y = mx की तरह, है ना, a = 1t ले लो, है ना। तो फिर उसके बाद तुम क्या करोगे, dv/dt, dv = dt t dt, है ना। फिर तुम v = t²/2 ऐसे कुछ आ जाएगा, है ना। तो तुम बोलोगे ओके पहले ऐसे है फिर ऐसे है, ठीक है, वो सब नहीं करना है अपन को, है ना। तो यार ये तो समझ में आ गया है कि हाँ ये इरेज ऑल कर लेते हैं ना। तो यार ये तो समझ में आ गया है कि इस ग्राफ से हमें ये डायरेक्टली बताना है क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो एवरीवन प्लीज हैव अ लुक एट दिस, यार यहां से लेकर यहां तक एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, ठीक है, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। तो अगर जैसे गाड़ी का तुम एक्सेलरेशन बढ़ाओगे तो उसकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी ना, वेलोसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है, वेलोसिटी। और इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब यार ये भी समझो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है ना, क्योंकि देखो हर एक में वेलोसिटी पहले 0 है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तुम्हें ऑप्शन से पता चल गया कि वेलोसिटी 0 है, t = 0, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। इतना तो दिमाग तुम खुद ही लगा लोगे, इसमें गिवन नहीं है, बट देख लो मोस्ट प्रोबेबल लिखा है ना, मोस्ट प्रोबेबल इसीलिए लिखा है क्योंकि 80 ग्राफ से v - u मिलता है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी। चलो देखते हैं। तो नाउ सबसे पहले वीटी ग्राफ की स्लोप क्या होती है, वीटी ग्राफ की स्लोप क्या होती है ना, वीटी ग्राफ की स्लोप होती है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज dv/dt, ठीक है। पहले एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है तो स्लोप इंक्रीज होनी चाहिए, हाँ या ना बोलो, स्लोप इंक्रीज होनी चाहिए ना। अगर मैं वीटी ग्राफ को प्लॉट करना चाहूं, दिस इज एक्सेलरेशन, 0 एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, दिस इज 0 एक्सेलरेशन, सो कांस्टेंट वेलोसिटी, समझे, है ना। ये यहां पे
कांस्टेंट वेलोसिटी, जब एक्सेलरेटर नहीं दबा रहे हो तो स्पीड कम नहीं होगी, घटेगी भी नहीं। स्पीड घटती कब है? नेगेटिव एक्सेलरेशन पे, बढ़ती कब है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन पे। तो बेसिकली तुम्हें ये समझ में आ गया है ना। तो इसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट होना है, इसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट होना है। तो यार ये तो हटाओ, ये भी हटाओ, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी एंड में। तो यार या तो ये है या ये है, बट हाँ ये इसको भी एलिमिनेट नहीं कर सकते ऐसे, है ना, इतना इनजस्टिस नहीं हो सकता इसके साथ। सो नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि यार अगर तुम्हारी जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है तो स्लोप भी इंक्रीज करनी चाहिए। एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है ना, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है तो स्लोप भी इंक्रीज होनी चाहिए, है ना। इसकी वीटी ग्राफ की स्लोप भी इंक्रीज होनी चाहिए। तो यार इसकी देखो स्लोप इंक्रीज हो रही है, माउंटेन, प्लेटो नहीं माउंटेन, है ना, प्लेटो, इसमें तो स्लोप घट रही है ना। तो इसको तुमने ऐसे हटा दिया, इसको ऐसे हटा दिया। देखो ये क्या है, वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन घट रहा है। तो यार यहाँ पे एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन क्या है, ये एक्सेलरेशन क्या है, जल्दी से बताओ ये एक्सेलरेशन क्या है। मान लो +1 है, फिर ये +½ हो रहा है स्लोप, ये 0 हो रहा है। तो एक्सेलरेशन घट रहा है नहीं यार, पहले बढ़ रहा है एक्सेलरेशन, है ना। देखो एक्सेलरेशन पहले 0 है, तो यार यहाँ पे देखो इस ग्राफ में ये 0 एक्सेलरेशन, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ। तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रही है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन, स्लोप इज एक्सेलरेशन, पहले 0 था, फिर 1 था, फिर 2 था, ठीक है। फिर एकदम से क्या हुआ इस टाइम के बाद, लेट्स कॉल दिस एज T1 के बाद खचाक एक्सेलरेशन 0 हो गया, स्लोप 0 हो गई, ठीक है। एक्सेलरेशन 0 स्लोप 0, एक्सेलरेशन 0 स्लोप 0, ठीक है। दिस इज द परफेक्ट ग्राफ। टॉक टू द ग्राफ्स, देखो बात करो, सेव द मतलब हैशटैग टॉक टू द ग्राफ्स, इसको प्लीज शेयर करना, हैशटैग टॉक टू द ग्राफ्स, द वर्ल्ड शुड नो दिस, ठीक है। ये देखो ये स्लोप इसकी बढ़ रही है, ठीक है, 0 से फिर 1 फिर 2 ऐसे स्लोप बढ़ रही है, ठीक है। सबको समझ में आ गया? वेरी गुड, ठीक है ना। दिस इज हाउ इट हैज टू बी डन, क्लियर है ना। देखो टॉक टू द ग्राफ्स एंड डू इट, मैथमेटिकली करने की जरूरत नहीं यार, ये सब होता है तुमसे, है ना। आगे बढ़ो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ प्रॉब्लम, जो इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें 2 डंडे गिवन है तुम्हें, 2 डंडे, मतलब एक्सटी ग्राफ समझ में आता है नमो सर अगर एक होता, तो आपने 2 दे दिए, ऐसे 2 दे दिए। तो यार जब 2 ग्राफ है तो वो अलग अलग जनों के लिए हैं, साइमल्टेनियस ग्राफ्स हैं, 2 अलग अलग जनों के लिए हैं, ये 2 अलग अलग जनों के लिए हैं। एक बंदा है ए, है ना, सॉरी हाँ 2 चिल्ड्रन ए एंड बी, 2 बच्चे हैं ए और बी, ठीक है, 2 बच्चे हैं ए और बी, ओके। रिटर्निंग टू देयर होम्स पी एंड क्यू, ए का घर है पी, है ना, पी ए ये घर है, क्यू एक घर है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ टेकन ऑन द एक्स एक्सिस। अब देखो यार ये बहुत सिंपल सवाल है, घटिया सवाल। पहले तो एक्स एक्सिस की बात हो रही है, ओरिजिन एक्स इज इक्वल टू, यहां पे स्कूल है तुम्हारा, है ना, ये एक घर है तुम्हारा, ये एक और घर है तुम्हारा, ठीक है, समझे मेरी बात। ये एक घर है, ये एक दूसरा घर है। जल्दी से बताओ स्कूल से पास किसका घर है? पी का घर पास है, क्यू का घर दूर है, एक्स एक्सिस बढ़ रहा है ना, पी पास है, हु स्टेज नियर बाय, हु स्टेज, ये ए का घर है ना, ये ए का घर है, ये बी का घर है ना। जल्दी से बताओ ए लिव्स क्लोजर, बहुत ही बढ़िया, मल्टी चॉइस है, ये बिल्कुल सही है नमो सर, ए लिव्स क्लोजर टू द होम देन बी, है ना। इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, अगर तुम इसे ऐसे ड्रॉ करना है तो करो ड्रॉ यार, कोई टेंशन नहीं है। ये x इज इक्वल्स टू 0 है या ओरिजिन, ठीक है, ये पॉइंट P है ना। लेट्स कॉल दिस x इज इक्वल्स टू P डिस्टेंस पे ये रहता है, x इज इक्वल्स टू Q पे ये रहता है, ठीक है ना। तो एवरीवन लेट्स सी, तो यार ये तो तुम्हारा आलीशान स्कूल, ये तुम्हारा स्कूल है, वैसे घर टाइप लग रहा है ना। तो आई डोंट नो हाउ टू मेक दिस लाइक अ स्कूल, कोई नहीं, बिल्डिंग बना देते हैं, है ना। दिस इज लाइक अ स्कूल, ठीक है, दिस इज योर स्कूल, सो दिस इज योर स्कूल, ठीक है। अब स्कूल से तुम घर जा रहे हो, है ना, एक की झोपड़ी यहाँ पे, ठीक है, और दूसरे की झोपड़ी यहाँ पे, ठीक है। तो यार ये P का घर है, ये Q का घर है ना, दोनों। अब देखो ये P का घर है, ये Q का घर है, तो ये तुमने ड्रॉ कर दिया इस पे, है ना, ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया। अब तुम्हें पता चलता है कि यार A पहले स्टार्ट करने लग जाता है, ये A की लकीर है, वो देखो पास जा रहा है अपने, मतलब t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट कर दिया उसने, भाई ने t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट कर दिया। बट ये ना, ये जो ये B है, ये लेट स्टार्ट करता है, ये चलता ही नहीं है, ये B की लकीर है, ये B, ये A ऐसे चल रहा है ना, 0 से ही चल रहा है, A ऐसे चल रहा है,
बी रुका हुआ है T1 टाइम पे, फिर वो भागता है खरगोश की तरह, ठीक है ना, समझे मेरी बात। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये इसका ग्राफ है ना, ये इसका ग्राफ है बी का, ये ए का ग्राफ है, ठीक है, ए का। सो नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, वैसे ये एरोस की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम ज्यादा कंफ्यूज हो गए इन एरोस को देख के, एरोस हटाओ एरोस हटाओ एरोस हटाओ, ठीक है। सो नाउ यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। सबसे पहली चीज, हु स्टार्ट्स अर्लियर, ए स्टार्ट्स अर्लियर और बी स्टार्ट्स अर्लियर? यस, दिस इज राइट, ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी, क्योंकि ए कब स्टार्ट करता है, ए स्टार्ट करता है t इज इक्वल टू 0 पे, बी कब स्टार्ट करता है, t इज इक्वल टू t0 पे चलना स्टार्ट करता है। देखो इसकी वेलोसिटी है ना, देखो यहां पे वेलोसिटी स्लोप 0, वेलोसिटी 0, वी बी, ओ ये देखो यहां पे स्कूल में बैठा है ये स्टार्ट करता है t इज इक्वल टू t1 पे, वेरी नाइस, ठीक है। ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर, बी भी सही है। ए एंड बी हैव इक्वल एवरेज वेलोसिटीज। अब यार ये पंगा कर दिया, ये पंगा कर दिया है ना, तो तुम बोल रहे हो ये p डिस्टेंस है, ये q डिस्टेंस है, तो यार a एंड b हैव एवरेज वेलोसिटीज फ्रॉम 0 टू t0। और यार अगर ये है तो चलो दोनों की निकालते हैं, है ना, ये गलत है, शायद ये गलत है। अगर सी ऑप्शन को देखें तो यार इसकी एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना, v एवरेज, जल्दी से देखो, v एवरेज ऑफ a, ये क्या होगा, v एवरेज ऑफ a वहां देखो a कितना डिस्टेंस चल रहा है, p डिस्टेंस चल रहा है, कितने टाइम में चल रहा है, t0 टाइम में चल रहा है, ठीक है। और सिमिलरली v एवरेज b, ये p वेक्टर है, p डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है ना, v एवरेज b कितना चल रहा है, q डिस्टेंस चल रहा है, उसको q जाना है कितने टाइम में, ये दोनों के दोनों कितना टाइम ले रहे हैं, t0, दोनों के दोनों t0 टाइम ले रहे हैं, समझे ना, दोनों के दोनों t इज इक्वल टू t0 पे अपने अपने घर पहुंच गए। देखो t इज इक्वल टू t0 पे ये अपने घर पहुंच गया, ये अपने घर पहुंच गया, सेम टाइम पे पहुंचेंगे, एक और चीज डाल सकते थे, सेम टाइम पे पहुंचते हैं, हाँ ये t इज इक्वल टू t0 पे पहुंचते हैं, बट इनकी एवरेज वेलोसिटी सेम नहीं है, सो दे आर नॉट इक्वल, ठीक है, दीज आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, ठीक है, अनइक्वल है ये। एवरेज वेलोसिटी अब किसकी ज्यादा है, अब ये भी पूछ सकते थे किसकी ज्यादा है, जल्दी बताओ किसकी ज्यादा है, p इज लेस देन, इसकी ज्यादा है, एवरेज वेलोसिटी b की ज्यादा है, b की ज्यादा है, क्योंकि इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है कम टाइम में, इसने कर लिया, b की एवरेज वेलोसिटी ज्यादा है। ओके, b ओवरटेक्स, हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, b ओवरटेक्स a ऑन द वे, ये गलत हो गया, ये सही है बच्चों, ये सही है, ठीक है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, b ओवरटेक्स a ऑन द वे, ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है, a हमेशा आगे था मेरे बच्चों, a हमेशा आगे था, है ना, इस टाइम पे देखोगे a यहां तक पहुंच गया था, है ना, a यहां तक पहुंच गया था, है ना। अब ये वाला पॉइंट की बात करो, है ना, इस टाइम पे b यहां पे था, b यहां पे था, a यहां पे था, ठीक है, समझे। बट ये वाला जो पॉइंट आया, ये पॉइंट ऑफ ओवरटेकिंग था, लेट्स कॉल दिस t2 पे a और b दोनों मिल गए, a और b दोनों मिल गए, और फिर उसके बाद देखो हमेशा उसके बाद ऑब्वियसली ना ये दोनों सेम टाइम पे पहुंचते हैं, है ना। तो हुआ कुछ ऐसा कि इसने स्टार्ट किया, इसने पहले स्टार्ट किया ऐसे, है ना, देखो हुआ ये कुछ ऐसे कि इसने पहले स्टार्ट किया और फिर इसने फिर बाद में स्टार्ट किया t1 पे, और ये देखो ये दोनों साथ में पहुंचे, ऐसा कुछ हुआ। फिर से दिखाता हूं, ये येलो वाले ने पहले स्टार्ट कर दिया, फिर इसने स्टार्ट किया तेज, और फिर साथ साथ पहुंच गए, समझ गए ना। और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चले थे, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चले थे जब भी चले थे, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो बी ओवरटेक्स, तो यार ग्राफ को पढ़ो समझो, दो अलग अलग ग्राफ है, बिल्कुल सही सवाल है, अच्छा सवाल है ना। ए बी डी में गलती मत करना क्योंकि मल्टी चॉइस है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट वन मोर मल्टी चॉइस क्वेश्चन, मल्टी करेक्ट। अब यार इसको कैसे निपटाना है, तो यार आज हमने काफी सारे सवाल कर लिए और बहुत जल्दी किए, ठीक है ना, बट वो तब हुआ क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें करना देख लिया है। तो अगेन इफ यू आर वाचिंग डीपीपी 7 पहले, तो यार इसकी पहले की 6 डीपीपी जरूर देख लेना। 6th डीपीपी सबसे इंपॉर्टेंट थी आपके जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, 6th वाली डीपीपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो उसको जरूर देख लेना, है ना। ये 7th आपको आसान लगेगी बिकॉज यू डन अ लॉट ऑफ थिंग्स बिफोर दिस, ठीक है। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रूफ, अब यार यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, तुम खड़े हो यहाँ पे, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन द रूफ, थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स, ओके, इसने एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका, ठीक है, ये बॉल 1 है, इसने अपवर्ड फेंका, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे नीचे जाएगी, है ना, पर्पल वाली ये पहली बॉल है जिसको इसने वर्टिकली अपवर्ड फेंका। कितनी स्पीड से फेंका, 10 मीटर्स पर सेकेंड से फेंका,
है ना, 10 मीटर्स पर सेकेंड से फेंका। उसके बाद 2 सेकेंड्स लेटर, है ना, ही थ्रोज अनदर बॉल अगेन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, बोथ बॉल्स हिट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। अब बच्चा इसमें फंसेगा, मैं नहीं फंसूंगा, और मैं इंश्योर करूंगा कि तुम भी ना फंसो, तुम भी ना फंसो। पहले तो मैंने तुम्हें बताया था ना ग्रेविटी का खेल, एवरीवन रिमेंबर्स ग्रेविटी का खेल। ग्रेविटी का खेल क्या था बच्चों? ये ग्रेविटी लग रही है, ये t इज इक्वल टू 0 है इसके लिए बेटा, ये t इज इक्वल टू 2 पे कहां होगा? जल्दी बोलो, ये अपना टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट कर लेगा t, हाँ बताओ जल्दी से, ये इसके लिए t इज इक्वल टू 2 होगा या नहीं होगा? एग्जैक्टली ये यहीं पर होगा 2u/g, है ना, यहां से लेकर यहां तक टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, है ना, ये कैसे आया 2u/g, ये 2 सेकेंड ही आया ना इसका, है ना, ये यहां तक अगर तुम देखते तो ये 2u/g से 2 ही आ जाता। समझे मेरी बात? 2u/g 2 × 10/g, या सिंपल है यार, ग्रेविटी कितनी है 10, है ना, 1 सेकंड में 10 से कम कर देगा, रेस्ट पे आ गया, फिर वापस से 10 पे आ जाएगा 1 सेकंड में, ठीक है, -10 फिर -10 यहां पे फिर से 10, ठीक है, तो 10 तो 2 सेकंड में यहां पे पहुंच गया। ये तो तुम ऐसे ही कर सकते थे यार, 10 की स्पीड है ना। अब यार ये सब तो तुम्हें मैंने बहुत सिखा रखा है यार, तुम खिलाड़ी आदमी हो उसमें, है ना। अब जैसे देखो इसको ड्रॉ करो, 30 है यार इसकी स्पीड, 30 है, और यार यहाँ पे एक्सेलरेशन 10 है, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 1 सेकंड में 20 हो जाएगा, 10 से कम हो रही है ना 20, फिर अगले 1 सेकंड में 10 हो जाएगा, है ना, फिर अगले 1 सेकंड में रेस्ट पे आ जाएगा। तो यार ये क्या है, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 3, फिर t इज इक्वल टू 4 पे यहाँ पे होगा 10 बढ़ जाएगी इसकी यहाँ पे, फिर t इज इक्वल टू 5 पे 20, t इज इक्वल टू 6 पे 30। तो यार ये तो तुम खेल सकते हो ना एक्सेलरेशन के साथ। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? 10 मीटर्स पर सेकंड एवरी सेकंड, है ना, कम हो रही है, 1 सेकंड में 20 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 0 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 30 हो गई, सिंपल। तो वही तो मैंने यहां पे देखते ही सोचा, 10 से 1 सेकंड में 0, फिर वापस से 10, क्योंकि ये 10 होता है, ठीक है ना। तो मतलब वैसे भी करना सीखो, प्लीज अंडरस्टैंड, प्ले विथ फिजिक्स, ठीक है ना। तो 1 सेकंड 2 सेकंड में ये 10 से नीचे जा रहा है। अब तुम बोलते हो अब तुम एक और बॉल को फेंकते हो वर्टिकल, अप या डाउन तुम्हें नहीं पता, अब तुम्हें नहीं पता अप या डाउन, वर्टिकली डायरेक्शन में फेंका, अप या डाउन, यू डोंट नो। अब बेटा मुझे बस इतना बताओ, बस इतना बताओ कि यार अगर ये बॉल तुम 10 से फेंक रहे हो, है ना, अब तुम्हें दूसरी बॉल फेंकनी है ना, ये 10 से नीचे जा रही है, ये 10 से नीचे जानी है, मुझे एक और बॉल फेंकनी है कि दोनों साथ में हिट करें, कि दोनों साथ में हिट करें, ठीक है। अब देखो इसके बाद सेकंड बॉल, है ना, समझो ये दीवार मैंने फिर से बना दी। अब ये पूरा स्नैपशॉट है तुम्हारा t इज इक्वल टू 2 सेकंड का, ये वो इंस्टेंट है, ये वो मोमेंट है तुम्हारा, है ना। अब देखो इसको लिव करो यार, प्रॉब्लम को, खत्म हो जाएंगे, ये सब कुछ भी नहीं है, घटिया, निहायती घटिया, सब हो जाएगा आसानी से। ये सारे तुम बाद में करोगे, पहले इसको समझो 2 सेकंड पे हो क्या रहा है। वो पर्पल वाली बॉल थी तुम्हारे हाथ में, वो पर्पल वाली बॉल जो थी, फर्स्ट वाली बॉल, वो नीचे जा रही है 20 मीटर्स पर सेकंड से, सॉरी 10 मीटर्स पर सेकंड से, वो नीचे जा रही है। और जो एक बॉल तुम्हारे हाथ में है, एक बॉल तुम्हारी सेकंड बॉल तुम्हारे हाथ में है, ये बॉल 2 है, इसको मैं कहां फेंकूं? वर्टिकल डायरेक्शन में कहां फेंकूं कि दोनों साथ में हिट करें? कहां फेंकूं कि दोनों साथ में हिट करें? 40 मीटर्स, दोनों साथ में हिट करें। यार ऑब्वियसली 10 से फेंकूंगा ना दूसरी वाली को भी, t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पे 10 से फेंकूंगा ना, तभी साथ में गिरेंगी, तभी साथ में गिरेंगी। अगर 10 में, ये 10 से जा रही है, इसको भी 10 से फेंका, ओ साथ में हिट हुई, नहीं तो कभी नहीं होगी, ये तो नीचे जाएगी, ये ऊपर फेंकते तो ये बहुत देर बाद आती, है ना। अगर 5 से फेंकोगे तो ये ऐसे हिट करती, सेम से हिट करनी पड़ेगी, काम खत्म है यार। यू ब्लडी लिव्ड द प्रॉब्लम समझे मेरी बात, यू लिव्ड द प्रॉब्लम। तो इसको कितने से फेंकूं? दे हैव टू हिट टुगेदर, दे हैव टू हिट टुगेदर, समझे। सेम लेवल पे तो सिंपल हो गया प्रॉब्लम, सेम लेवल पे है तो सिंपल हो गया प्रॉब्लम, ठीक है। सो दे हैव टू हिट टुगेदर। तो ऑब्वियस ही बात है यार, ये क्या आएगा? ऑब्वियस ही बात है, तुम्हें इसको t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पे 10 मीटर्स पर सेकंड से हिट करना पड़ेगा, समझे ना। बिकॉज दे वॉन्ट टू हिट टुगेदर, बिकॉज दे हैव टू हिट टुगेदर। तो तुमने इसको 10 से ही फेंका। तो चलो, द फर्स्ट बॉल हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 4 सेकेंड्स, इज दिस करेक्ट नमो सर? आफ्टर 4 सेकेंड्स
द बॉल्स हिट द ग्राउंड, है ना, दे हिट साइमल्टेनियसली, ये तो पता है, दे हिट साइमल्टेनियसली। तो यार बस इतना सा बता दो यार यहां से यहां तक कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि यार यहां से यहां तक 2 सेकंड्स लगे थे। अब इसको और कितना टाइम लगेगा यहां से यहां तक जाने में, और कितना टाइम लगेगा? गैलीलियो यूज करने का मन है मेरा तो बहुत ज्यादा है, चलो यूज करते हैं, ठीक है, चलो यूज करते हैं। तो यार यहां से लेकर यहां तक 1 सेकंड लगा, है ना, ये लगा t = 1। फिर तुमने यार यहां से ये x हो गया तुम्हारा, x क्या होता है 5 मीटर्स, हाफ g 1 स्क्वायर, हाफ g × 1 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये देखो, उसके बाद 3x 15, है ना, जो 15 होगा 15 मीटर गिरता है। उसके बाद 25 मीटर गिरता है, 25 मीटर एग्जैक्टली 40 में आता है ये, है ना, 5x 3x 5x, ओके। 15 गिरा फिर 25 गिरा, तो ये 2 सेकंड लगे इसको यहाँ पे, समझे। 1 सेकंड में ऊपर गया, यहां से गैलीलियो लगाया तुमने, क्योंकि यार यहां पे रेस्ट पे होता है। गैलीलियो तुम रेस्ट से लगा सकते हो, रेस्ट से अंडर ग्रेविटी या कांस्टेंट एक्सेलरेशन, रेस्ट पे आया, फिर 1 सेकंड हो गया। फिर अब देखो यार पहले सेकंड में 5, फिर अगले सेकंड में 15, फिर 25, काम खत्म, ठीक है, काम खत्म, ठीक है, क्लियर है, समझे। तो बेसिकली ये 3 सेकंड में गिरा, तो बिल्कुल सही है बात, ये बिल्कुल सही है यार, ये बिंदा सही है। सेकंड बॉल वाज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ दिस, नहीं सॉरी दिस इज रॉन्ग, द करेक्ट आंसर इज ये, तो यार ये बी गलत है, बेवकूफ बना रहे हो सर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट बॉल इज 10 मीटर्स ग्रेटर, ओके, हाँ ये सही है। इसको देखते हैं सी ऑप्शन को, है ना, सी ऑप्शन को देखते हैं। तो पहली बॉल ये, फिर ये, है ना, दूसरी बॉल ये दूसरी बॉल है, ये पहली बॉल है, अरे यार हाँ ये पहली बॉल है। तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस यही है ना, एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ना, ओके, 10 मीटर्स ग्रेटर डिस्टेंस, ठीक है। तो यार अब देखो सिंपल सी बात है ना। सो इफ यू लुक एट दिस डिस्टेंस ऑफ 1 माइनस डिस्टेंस ऑफ 2 विल बी हाउ मच। अब यार ये वाला पार्ट होगा, है ना, ये वाला पार्ट होगा, ठीक है ना, दिस डिस्टेंस दैट विल बी 2u²/g, तो दैट विल बी 2 × 10² u²/2g, एक्चुअली ये u²/2g होगा, सॉरी, है ना, u²/2g, है ना, दैट विल बी मतलब 2 टाइम्स h max, सो दैट विल बी 2 टाइम्स h max, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स h max, इसको लिख देते हैं यार, कुछ नहीं होता, है ना, इसको लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स h max, यहां तक, है ना, इसको h max बोल दो, है ना। इस वर्टिकल मोशन के लिए ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है 2 टाइम्स h max, वो होगा u²/2g का डबल, है ना, u²/2g का डबल होगा, है ना। तो दैट विल बी 2 टाइम्स 10²/2g, 10²/2g। तो यार जल्दी से बताओ ये क्या हुआ, 20, तो ये हो गया 10 मीटर्स, ओ माय गॉड, 10 मीटर्स एक्स्ट्रा डिस्टेंस, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस हो गया 10 मीटर्स, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन भी सही है। बोथ बॉल्स हिट द ग्राउंड विद द सेम वेलोसिटी, हाँ फेंका सेम था तो गिरेगा सेम, फेंका सेम था तो गिरेगा सेम, सेम लेवल से गिराया था, डी भी सही हो गया। ए बी डी इज द करेक्ट आंसर, बट यू लिव्ड द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड, तुमने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, यू लिव्ड द प्रॉब्लम, ठीक है ना। थैंक यू सो मच बच्चों, आई होप यू रियली लव्ड डूइंग द प्रॉब्लम द वे वी डिड इट, ठीक है ना, द वे वी डिड इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि ये 2 सेकंड तो सर ने ऐसे निकाल लिया, है ना, तो चलो अगर तुम्हें वो 2 सेकंड फिर से निकालना है तो मैं फिर से निकाल के दिखा देता हूं, ठीक है, फिर से निकाल के दिखा देता हूं। तो यार ये देखो t, ये ऐसे आया, तो यार ये यहाँ पे t = 2 पे पहुंचा, 10 से फेंका था 10 से आया, 10 से फेंका था 10 से आया, ठीक है। उसके बाद सेम इस बिल्डिंग से तुमने एक और बॉल को फेंका, है ना, ये बॉल 2 है, और बॉल 1 यहां से 10 से जा रही है, और अगर इन दोनों को सेम हिट करवाना है तो तुम्हें इसको भी 10 से फेंकना पड़ेगा, ये 40 है। न्यूटन इक्वेशन यूज करके भी कर सकते थे, न्यूटन की इक्वेशन यूज करके भी कर सकते थे कि यार यहां से यहां तक कितना टाइम लगता है, यहां से यहां तक कितना टाइम लगता है ना। तो उसमें यही तो है कि द फर्स्ट बॉल हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 4 सेकेंड्स, तो बस इतना सा देख लो कि यार ये इसको यहां से यहां तक कितना टाइम लगता है, ठीक है ना, यहां से यहां तक। अगर ये t =
t इज इक्वल टू टी है, t इज इक्वल टू टी है, तो यार ये देख लो, निकाल लो कितने सेकंड्स लग रहे हैं। अगर यार यहां से लेकर यहां तक लेट्स से t नॉट सेकंड्स लग रहे हैं, t नॉट सेकंड्स लग रहे हैं, है ना, ये t इज इक्वल टू टी भी हटाओ, t नॉट सेकंड्स लग रहे हैं, तो जल्दी से देखते हैं वो t नॉट क्या है। तुम्हारा आंसर होगा 2 + t नॉट, टू ऑलरेडी हो चुका है, और कितना टाइम लगेगा t नॉट, है ना, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो अपन कौन सा कर रहे हैं, ओके ए वाला, है ना, आफ्टर 4 सेकेंड्स, है ना, तो आंसर विल बी 2 + t नॉट, t नॉट आपका 2 आ जाएगा। क्यों आएगा 2 बताता हूँ, है ना, तो इसमें तुम यूज करोगे s इज इक्वल्स टू ut + हाफ a t², क्योंकि फाइनल वेलोसिटी से हमें कोई मतलब नहीं है, u देखो, है ना, s क्या है 40, लेट्स टेक द डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को तुमने पॉजिटिव लिया, फिर तुमने u को कैसे लिया, u 10 + 10, ठीक है, 10 × t माइनस नहीं प्लस 5t², काम खत्म, t आ गया 2 सेटिस्फाई कर रहा है ना, देखो 20 हाँ सेटिस्फाई कर रहा है, t2 सेटिस्फाई कर रहा है, इससे आ जाएगा तुम्हारा t² + t -4 इज इक्वल्स टू 0, बहुत बढ़िया, ओके इसको 2 करेंगे अपन, हाँ तो हो गया ना, t -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस, तो t इज इक्वल्स टू 2। ग्रेट, ठीक है ना, सिंपल। आई थिंक दैट वाज अबाउट इट गाइस, बहुत मजा आया मुझे भी और आई थिंक आपको भी। एंड उसके अलावा यार अलार्म्स लगा लो, एवरीवन शुड नो दैट व्हेन यू हैव टू बी लाइव, आपके सबके रिमाइंडर अलार्म्स आपके पास होने चाहिए। 11th के जो JEE Live डेली 2.0 के लेक्चर्स हो रहे हैं वो 7, 8, 9 बजे हो रहे हैं, सो एवरीवन शुड बी लाइव बाय देन, आपका अलार्म लगा होना चाहिए 6:30 का ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद आपके क्विजेस होते हैं 4, 5, 6 बजे, ठीक है, ऑन थर्सडे टू सैटरडे, और संडे को हम कुछ मोटिवेशन सेशंस करते रहते हैं, ठीक है ना। सो दैट्स अबाउट इट, एंड इस लिंक का जरूर ध्यान रखना, tinyurl.com/unacademychat, ठीक है ना। इससे आप, अगर आपके फोन में टेलीग्राम है और अगर आप इस लिंक पे जाते हैं तो आप डायरेक्टली इसको हिट कर जाएंगे, टेलीग्राम के ऐप को हिट कर जाएंगे, ठीक है ना। यू विल कम इन द ग्रुप, जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है जेई की, सबसे ज्यादा बच्चे इस ग्रुप चैट में हैं। उसके अलावा tinyurl.com/JEE tinyurl.com/JEE यार ये वो वेबसाइट है जहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा अपने फोन में, ये डालना tinyurl.com/JEE, सारे नोट्स, सारे लेक्चर्स, हर चीज एक जगह पे, हर चीज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, सब कुछ आप पढ़ सकते हो। तो दिस इज योर डिजिटल वीडियो बुक, है ना, इस लेजेंडरी टीम से पढ़ने के लिए ये आपकी डिजिटल वीडियो बुक है ना। उसके अलावा मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, बट बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर अगर मैं सब कुछ यहां पे पढ़ सकता हूं तो क्या मुझे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए? सब्सक्रिप्शन अगर मैं लेता तो क्यों लेता? मैं लेता बिकॉज इन दैट आई वुड हैव गॉट अ फेस टाइम, मुझे फेस टाइम मिलता, मुझे एक लाइव क्लास एनवायरनमेंट मिलता जहां पे मैं लेजेंडरी टीचर्स के साथ पढ़ पाता, है ना, लाइव पोल्स कर पाता, पढ़ पाता, डाउट सॉल्व कर पाता, एवरीथिंग वुड हैव हैपेंड लाइव। मुझे पता पढ़ पाता है क्लास में कि मैं कहां गलती करता हूं, मेरे को कितना टाइम लगता है, तो अगेन आई वुड हैव गॉट अ लॉट ऑफ सेल्फ लर्निंग। तो यार ये प्लेटफॉर्म बना ही पढ़ाई के लिए, आपको काफी मजा आता है इसमें पढ़ने में, एंड एवरीथिंग इज लाइव। उसके अलावा परफॉर्मेंस एनालिसिस, मतलब मैं देख पाता कि मैं टेस्ट में कैसा कर रहा हूं, मेरे को डॉक्टर्स एडवाइस मिल जाती। अगेन दिस इज समथिंग व्हिच आई पर्टिकुलरली ड्रीम ऑफ। ऑन अ डेली बेसिस आई वुड हैव गॉट DPPs फॉर एवरी बैच, है ना, हर बैच के अलग अलग DPPs होती हैं, क्विजेस। तो अगेन अब आती है बात डेमोक्रेसी की, और क्या रीजन है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को चूज करने का? यार देखो, द रीजन व्हाई अनअकैडमी बिकम्स अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल एंड अनबिलीवेबल इज बिकॉज ऑफ द 75 टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री टेकिंग 100+ कोर्सेज, 100+ कोर्सेज, मल्टीपल बैचेस हैं यहाँ पे। मतलब अगेन ये पूरा नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, मतलब नहीं तो पेज भर जाता, मतलब पेज से ज्यादा भर जाता। तो अगेन एक तो यहाँ पे इंडिया की टॉप टीम पढ़ाती है, ये वो टीम है जिसने पिछले साल सबसे ज्यादा बच्चों को पढ़ाया था, सबसे ज्यादा बच्चों को, 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइब बच्चे थे, अब 12 लाख सब्सक्राइब है। टुडे ऑन अ डेली बेसिस 14 लाख बच्चे डेली इनके लेक्चर्स देखते हैं। ये वो टीम है, आपको उनका अनडिवाइडेड अटेंशन मिलेगा, उनका फेस टाइम मिलेगा जब आप उनकी क्लासेस अटेंड करोगे, ठीक है। मतलब अब ये देखो, अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया तो आपके लिए सब कुछ खुल जाता है, सारी लाइव क्लासेस, आपको जो अटेंड करनी करो। तो ये असली डेमोक्रेसी है, यू चूज योर टीचर्स, यू चूज योर बैच, ठीक है। आपने JEE Live डेली का बैच चूज किया, वेरी गुड। उसके अलावा और कौन सा बैच है जिसके लिए बच्चे कोटा जाते थे? तो यार कोटा का जो टॉप बैच है ना, कोटा के जो टॉप टीचर्स हैं उनका बैच एनरोल कर सकते हो। सर क्या मैं दोनों कर सकता हूं? आप दोनों कर सकते हो। क्या मुझे दोनों के नोट्स मिलेंगे? मिलेंगे। क्या मुझे दोनों के DPPs मिलेंगे? मिलेंगे। ओके, सो यू डिसाइड आपको किस में एनरोल करना है। बट एक और चीज,
और कौन सी बैचेस हैं, 11th के बैचेस हैं, 12th के बैचेस हैं, क्रैश कोर्सेज हैं, तो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। कभी भी आपको कभी कुछ और पे नहीं करना पड़ेगा, ओनली अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। और गांव में बच्चा इसको अफोर्ड कर सकता है। अब एक और चीज, डीसी पांडे सर, मोहम्मद सर जैसे टॉप ऑथर्स भी यहां पे पढ़ाते हैं, तो उनका कंटेंट भी आपको मिल जाता है। तो अगेन इट्स अ विन विन। और खाली ऑथर्स नहीं बच्चों, ऑथर्स ऑफ बुक्स ऑफ अरिहंत पब्लिकेशन, सेंगेज पब्लिकेशन, रेसनिक हैलिडे, वाइले एंड थॉमस कैलकुलस। मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये चीज कहीं मिल जाए ना, तो आप वहां पे जा सकते हैं, पहली फुर्सत में जा सकते हैं। एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग विच डिफरेंशिएट्स अनअकैडमी फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड। अब एक और चीज, ये फीचर और ये ऑफरिंग मैंने खुद ने कभी नहीं देखी है। अनअकैडमी की लर्निंग आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और इंस्टॉल जैसे ही करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी रेटिंग भी सबसे ज्यादा है, हमेशा टॉप ट्रेंडिंग पे रहती है ऐप। और इसको इंस्टॉल करने का एक और रीजन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हर दिन एवरी मॉर्निंग एट 10 o'clock आई टेक अ लाइव क्लास ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म विच इज ओपन टू ऑल, ठीक है ना। तो एक ये है। उसके बाद नाउ लेट्स आल्सो टॉक अबाउट अनअकैडमी की ऐप इंस्टॉल करोगे तो आप प्लस को सिलेक्ट करोगे प्रोफाइल बना के, एंड देन यू विल सेलेक्ट IIT JEE और नीट या जो भी आपका गोल है, एंड देन यू विल क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। इस ग्रीन बटन पे जैसे ही आप प्रेस करोगे उसके बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे कि यार मुझे कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मुझे IIT के लिए पढ़ना है तो आप यहां पे टाइम खरीदते हो, आपके लिए सारे ये सब खुल जाता है, ठीक है। तो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट माइट जस्ट चेंज योर लाइफ। हम बच्चों को एजुकेट करते हैं इसके बारे में, प्लीज लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली। तो यार आपको कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, 1 साल का सब्सक्रिप्शन, 2 साल का सब्सक्रिप्शन या उससे छोटा। तो यार ये वही बच्चे लेते हैं जो इस बार लास्ट टाइम JEE देने वाले हैं, तो दिस इज ओनली फॉर द क्रैश कोर्सेज। बट कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, अगेन इफ यू आर इन 12th और इफ यू आर ड्रॉपिंग या आप रिपीट कर रहे हो तो आप लोगे 1 साल का सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। उसकी कॉस्ट आपको पड़ती है 27,000 एंड 1 महीने की कॉस्ट पड़ती है लगभग 2,000 रुपए, है ना। और ये सब तब मिलता है जब आप ये कोड यूज करते हो, नमो लाइव, ठीक है। नमो लाइव कोड अप्लाई जरूर कर लेना। तो अगेन इफ यू लव माई क्लासेस, if you love my killer visualization, definitely you should be proud to use this code. This is my way of giving back to the society, और इससे आपको मिलता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। अभी बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि इतने बड़े प्राइसेस सर कैसे पे करेंगे 1 साल और 2 साल के। अब मैं आपको ये बताऊंगा एंड आपको समझाऊंगा कि इसको गांव में बैठा हुआ बच्चा भी अफोर्ड कर सकता है अगर आपके अकाउंट में भी ये नहीं है। अब सुनना ध्यान से, 2,000 रुपीज पर मंथ या 60 रुपीज अ डे। उसके अलावा अब देखो एक और चीज, अब आपको अगर 2 साल का सब्सक्रिप्शन जो सबसे ज्यादा बच्चे लेते हैं, तो दिस इज द सब्सक्रिप्शन विच इज टेकन बाय लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये अनअकैडमी का सबसे स्पेशल प्राइस है। आपको पता है ये 50,000 था लॉकडाउन से पहले, और अब लॉकडाउन के तहत ये खाली इतना है। और प्लीज इसको अवेल कर लीजिए सो दैट यू गेट दिस प्राइस, अदरवाइज यू लूज टाइम एंड मनी बोथ, ठीक है ना। और बैकलॉग भी बढ़ेगा। 32,400 में आपको ये मिलेगा। 11th के बच्चों के लिए आर एलिजिबल फॉर दिस, 11th के बच्चे एंड ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इन 9th एंड 10th जो अर्ली प्रिपेयर करना चाहते हैं। मैं कितनी बार बता चुका हूं कि अगर कोई बच्चा 9th में 11th का स्टार्ट कर ले और 10th में 12th का स्टार्ट कर ले, उसके लिए NTSC, STSC, KVPY, NACP जैसे एग्जाम्स बिल्कुल हलवा हो जाते हैं, ठीक है। वो IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस क्रैक करते हैं, वो इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में गोल्ड मेडल्स लाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका दिमाग स्ट्रांग होता है, बट उनका डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांग होता है। तो डिसिप्लिन को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आप अर्ली स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 9th और 10th में अगर आप 11th और 12th का सिलेबस करो नहीं, बट एटलीस्ट इफ यू रन थ्रू इट, आपको पता है 11th और 12th में आप अपनी रैंक खाली बूस्ट कर रहे होगे, और फिर ऐसे बच्चों को ड्रॉप करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब आप सोचोगे कि ऐसे तो बहुत सारे बच्चे होते होंगे, नहीं बच्चों, ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, हंड्रेड्स में होते हैं कुछ ऐसे बच्चे जो पहले से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लेते हैं। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज ऑल्सो फॉर एग्जामिनेशंस एज कॉम्पिटिटिव एज JEE एंड नीट। यू शुड डू दैट, ठीक है। मैं बताना चाहता हूं जैसे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे ऐसे बच्चे एग्जिस्ट करते हैं जो बहुत अभी से शिद्दत से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। So that's about it guys. So don't delay this any further. Already June आ चुका है, and again we really need to nail this. Instead मैं तो ये बोल रहा हूँ, you should be attending the class that I'm taking tomorrow. ठीक है ना? It's the perfect time. Take the Unacademy subscription. You will get a very superior edge. तो again आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, क्या मैं IIT क्रैक नहीं कर सकता सर? YouTube पे पढ़ के क्या मैं IIT क्रैक नहीं कर सकता, है ना? Yes, you can crack IIT JEE. आप क्रैक कर सकते हो। अगर आप खाली इससे पढ़ोगे तो भी आप IIT क्रैक कर सकते हो, बट इससे आपको एक बहुत ही ज्यादा सुपीरियर एज मिलेगी। और कभी भी एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज मत करना, कभी भी अपने टीचर्स पे कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि वो यहाँ का कंस्ट्रक्शन है, और जो यहाँ का कंस्ट्रक्शन होता है ना, वो दुनिया बदल सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। टीचिंग वो प्रोफेशन है जो बाकी प्रोफेशन क्रिएट करता है, और अगर आप दुनिया के बेस्ट टीचर्स से पढ़ते हो तो आप बहुत अच्छे इंडिविजुअल बनते हो, आपको एक बहुत अमेजिंग सक्सेस मिलता है अपनी लाइफ में। तो उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आई हैव माई सेल्फ गॉन थ्रू दिस, एंड अगेन मैं आज आपके सामने खड़ा नहीं होता अगर मेरे को खुद को भी बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती।
मैं बताना चाहता हूं कि मेरे टाइम पे फाइनेंशियल ट्रबल्स थी मेरे को, मेरी फैमिली को, एंड अगेन आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप बाय अ सिंगल पेरेंट जो टीचर थी मेरी मॉम, बट स्टिल अगेन एजुकेशन मुझे यहां तक लाई है और मैं चाहता हूं कि आप भी बेस्ट एजुकेशन लो, ठीक है ना, प्राप्त करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा बच्चों अगर आप यहां तक देख रहे हो तो प्लीज यार, हमारा एक सपना था उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। #JLiveDaily का सपना कुछ रहे ना रहे, ये रहना चाहिए, कुछ बढ़े ना बढ़े, ये बढ़ना चाहिए। एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड दिस, है ना। आप इस लेक्चर को जरूर शेयर करना, हर लेक्चर जो आप हमारा देखो उसको आप जरूर शेयर करना, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, इस हैशटैग को यूज कर लेना, #JLiveDaily। और बच्चों आप मुझे टैग भी कर सकते हो, बिकॉज दिस विल मीन द वर्ल्ड टू अस एंड आवर टीम, ठीक है ना। आप मुझे टैग कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे। सो दिस इज माई आईडी एवरीवेयर। यू शुड फॉलो मी ऑल्सो ऑन अनअकैडमी राइट नाउ। बहुत जल्दी 100K फॉलोअर्स आपको करने हैं, तो जितना आप मेरा प्रोफाइल को शेयर कर सकते हो डेफिनेटली करना। 1000 मतलब मेरा टारगेट ऑब्वियसली होगा 1 मिलियन स्टूडेंट्स, बट जल्दी से जल्दी आप जितना शेयर कर सकते हो उतना आप जरूर करना, ठीक है ना। और ये लाल वाला बटन दब जाना चाहिए और ये घंटा बज जाना चाहिए। दिस इज द गुड नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। एंड एक चीज और बोलूंगा एंड में, लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी नीट। और अब तो जस्ट जेई और जस्ट नीट के भी चैनल्स आ गए हैं। जस्ट नीट के चैनल पे आपके बहुत प्यारे मेरे बेस्ट फ्रेंड अश्वानी सर आपके लिए आ चुके हैं, एंड अगेन ही इज बैक एंड ऑब्वियसली गाइज आई नो ऑल ऑफ यू लव्ड इट एंड ही इज ऑल्सो वेरी हैप्पी। और बहुत जल्दी आप उनके मतलब ऑलरेडी उनके लेक्चर्स आ चुके हैं फॉर द मेडिकल एस्पिरेंट्स, यू कैन गो एंड वॉच जस्ट नीट, ठीक है ना। और स्कूल भी आ चुका है एंड दैट्स अबाउट इट गाइज। तो यार अब मैं चलता हूं, थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच, बाय।